चारों तरफ से बीहड़ जंगल है और महुली के पेड़ के नीचे ये रही महाराज जी की कुटिया। लख 84 भोग कर पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। ये पहाड़ी रास्ता चौड़ा वाला सीधा चला गया है और हमें इस तरफ घूमना है। ये जंगलों के लिए गया है, अंदर के लिए। यहाँ बांस के बड़े बड़े पेड़ हैं और ये यहाँ से बिल्कुल सिंगल रास्ता मिल गया। अब यहाँ से हमें 1 किलोमीटर जंगलों के अंदर गाड़ी से जाना होगा, इसके बाद पैदल जाना होगा। काफ़ी बीहड़ जंगल है। रास्ते के दोनों ओर से कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। गंगा जी के नज़दीक पहुँचा हूँ। देखिए हरे भरे पेड़ पौधे दिखने लगे। जय सीताराम दोस्तों, आज आपको ऐसे बाल बैरागी संत के दर्शन कराने वाला हूँ जो मंदाकिनी गंगा जी के किनारे बीहड़ जंगलों में कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। हमारी गाड़ी अब यहीं पर खड़ी रहेगी, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। और इधर सामने की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं और कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का रास्ता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पहाड़ी रास्ता है और यहाँ से देखे थोड़ा थोड़ा जल भी चल रहा है और आगे मंदाकिनी गंगा जी में मिल जाएगा। जंगलों के अंदर से आ रहा है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुँचा हूँ और यहाँ पर पत्थरों का पुल है। इसको पार करके मुझे दूसरी ओर जंगलों के अंदर जाना है। मंदाकिनी गंगा जी को पार करके दूसरी ओर आ गया हूँ। अब यहाँ से मुझे जंगलों के अंदर जाना होगा। काफ़ी बीहड़ जंगल है और सामने देखिए एक ऊंचा टीला दिख रहा है। पेड़ गिर गया है रास्ते में, लेकिन नीचे से निकलने के लिए रास्ता है। बरगद के पेड़ के नीचे खूंखार जानवरों की गुफाएं भी बनी हैं। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। ये महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। रास्ते में एक पेड़ पड़ा है और ये महाराज जी का मचान है और इधर आप देखेंगे तो कुटिया है। चारों तरफ से बीहड़ जंगल है। जिधर भी आप दृष्टि घुमाएंगे जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं कुटिया में। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार और महाराज जी अपनी कुटिया में ही हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम, श्री सीताराम प्रभु, श्री सीताराम, श्री सीताराम। जय श्री कामतानाथ, जय श्री कामतानाथ। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी भोजन प्रसाद बनाया करते हैं और ये महाराज जी की देखिए इधर गुफा है। इधर आप देखेंगे तो महाराज जी का मचान है और डब्बा में जल वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ महाराज जी गुफा में भी भजन साधना किया करते हैं। हाँ, दोपहर में वहीं बैठ के करते हैं। अच्छा। और रात्रि में यहाँ बैठ के करते हैं। हाँ। और दोपहर को 12 बजे जब हम मध्याह्न काल होती है उस समय हम गुफा में ही बैठते हैं। हम गुफा में बैठे थे तो 3 बिच्छी और एक सर्फ। अच्छा। इधर से अंदर गए हो। अच्छा, दरवाजे सर्फ से अंदर बाहर से अंदर को गए हो। हाँ। और बिच्छू अंदर ही हो। अच्छा। अब हम आसन में बैठे हैं, अब आसन छोड़ सकते नहीं। तो महाभूतेश्वर की कृपा हुई कि वो थोड़ी देर घूम के अपने से चला गो। ये महाराज जी आपका बिस्तर हो गया। हाँ, ये रात्र में थोड़ा जो विश्राम करते हैं हाँ। उसके लिए थोड़ा ऊपर कर लिया ताकि कोई कीड़ा पतिंगा कान में ना जावे। अच्छा। बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों आपको गुफा के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। देखिए
बिल्कुल छोटी सी गुफा है। महाराज जी का यहाँ पर दीपक भी जल रहा है। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा है और बाहर से देखे रोशनी आने के लिए एक छोटा सा झरोखा भी बना है। महाराज जी की सामग्री यहीं रखी रहती है। महाराज जी, आपकी कुटिया का छप्पर पूरा घास फूस और लकड़ियों से बना है। हाँ, पूरा बना हुआ है, पन्नी, घास फूस इत्यादि। और महाराज जी, डर नहीं लगता? आपकी कुटिया के चारों तरफ से बीहड़ जंगल ही जंगल है। हाँ, जंगल तो बहुत है यहाँ। महाराज जी, आपकी सेवा में एक गमछा है। महाराज जी, आपकी सेवा में एक रामचरितमानस। वाह, ये हमारे अति आवश्यकता थी। जय हो प्रभु आपकी, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी हो गई थी। अच्छा और उसमें अक्षर स्पष्ट दिख नहीं रहा था जी। महाराज जी, आपके लिए राशन सामग्री इसमें आटा है। महाराज जी, आपकी सेवा में चना है, सरसों का तेल। महाराज जी, आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी, गुड़ है और चीनी है आपकी सेवा में। महाराज जी, महादेव चावल है। महाराज जी, सब्जी मसाला, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती। और महाराज जी, ये आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी, मूंग की दाल है, इसमें फट गई है। कोई बात नहीं, कोई बात। महाराज जी, आपकी कुटिया के लिए ये तिरपाल है। बहुत बढ़िया, बहुत। महाराज जी, भक्तों को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। सदा सदा आपके लिए हृदय में भगवान के नाम का बीज हमेशा बढ़ता रहे और संत गौ ब्राह्मण के प्रति आपकी श्रद्धा भाव सदा बना रहे। ये जो आप पन्नी लेके आए ना, हाँ, इसकी आवश्यकता थी। अच्छा। महाराज जी, कुटिया में प्रकाश की क्या व्यवस्था रहती है? अब प्रकाश की तो व्यवस्था भी प्रभु यहाँ नहीं है। यहाँ तो हम सिर्फ दीप लगाकर अपना कार्य सफल करते हैं। हाँ। और यहाँ रोशनी की तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। अच्छा, दीपक से महाराज जी? हाँ, अपना काम हम दीपक से जलाकर निकाल लेते हैं। राम नाम के अलावा, भगवत नाम के अलावा कुछ साथ नहीं जाता। ना कुछ लेकर आया था, दिगंबर आया है और दिगंबर ही जाएगा। अर्थात इसमें जो भी आप करेंगे मृत्युलोक में, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। हाँ, एक चीज़ ही होती है, किसी ने वस्त्र धारण किए हैं तो कुछ आभूषण या कुछ इत्यादि उस वस्त्र में लेकर अपने स्थान तक आ सकता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने ये पंचभूत वस्त्र पहनाकर आपको यहाँ भेजा है। उस वस्त्र में लपेटकर राम नाम, हरि नाम, संत सेवा नाम, पुण्य यही लेके जा सकते हैं। अर्थात कुछ नहीं जाएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा। और एक न एक दिन हम चाहें या ना चाहें, वो काल का ग्रास हमें जरूर बनाएगा। जिस इंसान को ये चित्त में रहता है कि आज नहीं कल नहीं या किसी ना किसी दिन मेरी ये शरीर छूट जाएगा, वो गलत नहीं करता। और दूसरी बात, हम हर एक क्षण काल के मुख के समीप जा रहे हैं। इंसान का स्मरण करते करते संसार का भोग विलास इत्यादि में जाके उसका दिमाग काम ही नहीं करता, वहीं पतन हो जाता है। 184 भोग कर पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यह एक श्लोक जिसने सिद्ध कर लिया, उसको पुनरपि मनरम पुनरपि शरणम, ये नहीं होना पड़ता, ये दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए सबसे पहले भगवान का ही सहारा लो। जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, परमात्मा का स्मरण बना के रखिए। बस इतना ही है, बाकी सब आपका कार्य मंगलमय ही होगा। हे नारायण। महाराज जी की कुटिया महुली के पेड़ के नीचे पड़ती है। ये विशाल महुली का पेड़ है और पेड़ के नीचे महाराज जी कुटिया बनाए हैं और चारों तरफ से दीवार पत्थर और मिट्टी की बनाए हैं। कुटिया के जस्ट बगल से महाराज जी का मचान है। यहाँ पर महाराज जी भजन वगैरह किया करते हैं। कुटिया के पीछे आप बीहड़ जंगल देखेंगे और पीछे की तरफ से कुछ इस प्रकार की कुटिया दिखती है महाराज जी की। और यहाँ पर देखिए महाराज जी का झरोखा भी है यहीं पर और चारों तरफ से जंगल ही जंगल देखने को मिलता है।
पहाड़ों में ज़्यादातर पेड़ सूखे सूखे नज़र आ रहे हैं, कुछ पेड़ों में हरियाली भी आने लगी है। चारों तरफ से जंगलों में सन्नाटा छाया हुआ है और महाराज जी बिल्कुल यहाँ पर एकांत में अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।